गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग का मैं 10वीं कक्षा पाठ 5 अध्याय क्षितिज के जो पोएम दिया गया है उस पोएम के बारे में बताऊंगा कि कवि यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो वर्णन किए हैं वो कहना क्या चाहते हैं। मैं इसके माध्यम से मैं आप लोगों का बीच इसके बारे में वर्णन करता हूँ। तो जो चैप्टर जो लिखे हैं उत्साह, हम लोग सभी जानते हैं उत्साह का मतलब होता है खुशी, होता है या नहीं होता है। उत्साह मतलब खुशी होता है और उत्साह रखने का पीछे भी कुछ रहस्य है, क्योंकि ये जो सो बसंत ऋतु जब बरसात ऋतु के बारे में लिखते हैं, क्योंकि बरसात ऋतु में किसान लोग जो होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत ही इसका कहना नहीं कितना खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो पैसा नया सिक्का जो आती है, उन लोगों को जो आर्थिक होती है पैसा कमाने का स्रोत उसी दिन से माध्यम स्टार्ट होती है और लोगों का जीवन उसी माध्यम से चलती है। तो यहाँ किसान के जो होते हैं उस बरसात मौसम में बहुत ही खुश हो जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया उत्साह। बहुत ही सोच समझ कर ये रखे हैं। चलिए, तो इनका नाम भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बहुत ही मस्त आदमी भी थे, ये दाढ़ी वाला था व्यक्ति, ठीक है। तो बोलते हैं कि बादल गरजो, बताते हैं बादल पहले क्या करो कि आप गरजो। आप जब गरजेंगे ना तो लोगों को आशाएँ भर जाएगी कि आप पानी गिरेगी, लोगों को आशा हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी क्रांति होता है ना उसका परिणाम ही कुछ निकलता है। इसलिए वो बादल से बोलते हैं बादल आप क्या करो गरजो, पूरा आसमान को और क्या करो पूरा घेर घोर गगन, आसमान को घेर लो, अर्थात जो आसमान होता है पूरा चारों ओर से पूरा घेर लो। बोलते हैं बादल आपके ललित ललित काले धुंधराले, कहने का अर्थ ये है कि आप काले रंग के जो भी है ना बहुत मस्त लगते हैं बादल, आपके इतना कहा नहीं जा सकता इतना मस्त लगते हैं। यानी अर्थात ये कवि जो है सो तारीफ़ करते हुए उनके बारे में बताते हैं और तारीफ़ करते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नौजीवन डाले। कहते हैं बादल आपके पास बहुत सारा शक्तियाँ हैं, आपके पास जो है विद्युत, जब आप गरजते हैं तो चमकते हैं, विद्युत की तरह चमकते हैं। आपके पास गरजने का शक्ति है, आपके पास नौजीवन देने का शक्ति है, तो लेने का भी शक्ति है। अर्थात कई बोलते हैं जब पानी आप गिरिएगा तो सभी पेड़ पौधा कलियाँ मतलब खुशी से झूम उठेंगे, सभी लोग नौजीवन दे पाते हैं। अब हमारे बीच में तो हाँ, तो कवि ये बताना चाह रहा था कि आपके पास नौजीवन देने का शक्ति है। अब कैसे शक्ति है, जब वो पानी गिरेगा बादल में तो क्या होगा, सभी पेड़ पौधा झूम उठेंगे और डांस करने लगेंगे जी, डीजे साउंड जैसा। समझिएगा बात को, हम कहाँ से कहना चाह रहे हैं। सो विद्युत उनके पास जो चमकते हैं तो वो देखते हैं ना बिजली की तरह चमकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि बादल वो तारीफ करते बताते हैं कि आपके पास बहुत सारा शक्तियाँ हैं बादल। पहले आप क्या कीजिए, बादल गरजिए, पहले ये बादल आप पहले गरजो उसके बाद बरसो, क्योंकि आदमी लोग का, हर किसान लोग का आशा हो जाएगा कि आप पानी गिरेगा और खुशी से वो अपना झूम उठेगा अर्थात। और बोलते हैं तारीफ करते हैं विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विष का निदाग के सकल जन। एक मतलब कवि बताते हैं कि विष का लोग जो से गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, जो भी सभी दुखी लोग परेशान हो रहे हैं, इसीलिए बादल पहले क्या करो गरजो उसके बाद बरसो। सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात अब पूरा चारों दिशाओं से, अज्ञात दिशाओं से, पता नहीं कौन दिशा से वो पानी अनंत ही जो से पूरा जंग घेरेगा ये पता नहीं, लेकिन चारों ओर से घेर लो, पूरा आसमान को घेर लो और गरजो उसके बाद बरसो। सभी लोग गर्मी से परेशान जो हो रहे हैं उन लोगों का मन का शीतल कर दो। अर्थात कवि जो है सो उत्साह के बारे में जो लिखे चैप्टर है वो बादल के तारीफ करते हुए बताते हैं और बहुत ही अच्छे ये बताए हैं। चूँकि हम लोग इस चीज़ को जानते भी हैं तारीफ की, उत्साह जो लिखे हैं बादल के बारे में जो तारीफ किए हैं वो सचमुच में ऐसा रियल चीज़ होता भी है। तो क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है आप लोग का, क्वेश्चन के प्रश्न भी समझा देता हूँ। कवि बोलता है कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने का स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। ये तो आप लोग का आसान तरीका से आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि इसलिए कहता है क्योंकि उनका किसान लोगों का आशा हो जाए, व्यक्ति लोग का आशा हो जाएगा पानी गिरेगा तो उनके हृदय में एक कोमलता आएगी, बहुत ही उन लोग का हृदय में अब खुशियाँ आएगी कि आप गिरेगा
पानी गिरेगा, उन लोगों को आशा भर जाएगी। इसलिए कभी यहाँ कहता है, हे बादल आप पहले रिमझिम या बरसने के स्थान पर पहले गरजो, ताकि आशा हो जाए लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जो ऊपर का चैप्टर है उत्साह क्यों रखा गया था, पहले आपको अध्ययन में ये बताया था कि उत्साह रखने का पीछे रहस्य ये था, और उत्साह का मतलब खुशी भी होता है, तो इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बरसात के मौसम में पानी गिरता है और सभी किसान भाइयों लोग ने खुश हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। इस मौसम में लोगों का नए नए सिक्का, नए नए पैसा आती है, इसलिए चैप्टर का नाम उत्साह रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो ये भी क्वेश्चन आसान तरीका से आप दे पाएंगे, क्योंकि बादल के पास क्या क्या शक्ति है उसके बारे में संकेत करना है। तो हम पहले भी कई बार बताते भी आ रहे हैं। तो उनके पास गरजने का शक्ति है, नौजीवन देने का शक्ति है, लेने का भी शक्ति है, बिजली का शक्ति है, इत्यादि बहुत सारा शक्तियाँ हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को जो भी प्रश्न का है उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो का अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। और भाई लोग, अगर आप लोग का सब्सक्राइब ही जो से मेरा दूसरा चैनल बनाने का, दूसरा वीडियो बनाने का एक मन करेगा, तो आप लोग को लाइक और कमेंट करने में हिचकिचाइएगा नहीं। धन्यवाद।